अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। जी आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। यानी कि हमने कोई से दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका अगर हम सम करते हैं तो बराबर आता है 68 का, और अगर उन्हीं नंबरों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 22 आता है। ठीक है, अब नंबर बच्चे उन्होंने हमें दिए नहीं है। ठीक है, जैसे ये हम लोगों ने खुद से सपोज करने हैं, लेट करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमने पहला नंबर खुद से लेट कर लिया, क्या ले लिया, एक्स ले लिया। सेकंड नंबर क्या ले लिया हमने, वाई ले लिया। अब बच्चे कंडीशन के मुताबिक हमने दो इक्वेशंस की जो है वो शेप में इनको कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। सो बाय गिवन कंडीशन, पहले उन्होंने हमें क्या कंडीशन दिया कि जो दो नंबर हैं उनका सम जो है वो किसके बराबर है, 68। तो वैसे ही हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई, ये दो नंबर हमने लेट किए थे ना, तो यानी इन दोनों नंबर्स का सम, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा कि जो डिफरेंस है उन्हीं दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, यानी कि जो डिफरेंस कहते हैं माइनस को, जो उनका डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 22 के बराबर है। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो इन्हें हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास एक्स और ये मतलब इस शेप में क्वेश्चन आ गया। अब आपने अपनी मर्जी से, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर ले, चाहे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लें, जैसे आपको ईजी लगता है। बस आपने एक्स और वाई की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे जो एक्स है वो प्लस में है और वाई जो है वो माइनस में है, तो मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर सकती हूँ ना, मुझे क्या लगे, मतलब मैं क्यों इसको किसी और न्यू शेप में कन्वर्ट करूँगी। जो ईजी तरीका आपको सामने नजर आ रहा है आपने डायरेक्ट उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर बनता है। तो ये बच्चे मैंने लिखा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड की शेप में लिख दिया। तो जब हम ऐड करते हैं तो बच्चे साइन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्लस का 5 वाई था और ये माइनस का वाई था, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट हो गए। अब यहाँ पे दो एक्स है प्लस के हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास कोफिशिएंट में कुछ नंबर नहीं होता तो वो हम क्या कंसीडर करते हैं कि वहाँ पे क्या है, 1 है। तो दोनों का 1 1 है, तो ये हो गया 2x, और ये प्लस का वाई और माइनस का वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 68 प्लस 22 किसके बराबर होता है जी, 90 के बराबर होता है। अब क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स से 2 लिखा हुआ है, तो 2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक्स हमारे पास क्या आ गया, 45 आ गया। अब बच्चे आपने ये जो एक्स की वैल्यू है, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे आप 2 में पुट करें, तो वो अब आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 1 में जो है वो एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68, जो कि मेरे पास इक्वेशन 1 थी। अब एक्स की जगह मैंने 45 लिख दिया। ठीक है, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा वाई जो है, क्योंकि हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वाई वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 68। अब 45 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो वो यहाँ पे प्लस में था, ये देखें इधर हमारे पास क्या है, प्लस में है, तो दूसरी तरफ जा क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो 68 माइनस 45 बराबर होता है 23 के। तो जो दो नंबर बचे हम लोगों ने लेट किए थे उन दोनों का आंसर आ गया। जो एक्स है वो किसके बराबर आ गया, 45 के, और वाई किसके बराबर आ गया, 23 के बराबर आ गया। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वॉज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। यानी कि यहाँ बच्चे हमारे पास जो है वो लाहौर के वेदर के बारे में बात की जा रही है कि मतलब वो अनयूजली जो है वो वार्म है ड्यूरिंग समर, और किस सन की बात हो रही है, 2024 के जो है उस टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो टीवी न्यूज़ है उन्होंने कितना बताया, कितना रिपोर्ट किया है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाय यूजिंग फार्मूला, हमने बच्चे इस फार्मूले को यूज़ करते हुए अपना जो टेम्परेचर है वो बताना है कि इसका जो मौसम है लाहौर का वो किस हिसाब में जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ हमने बतानी है, और बतानी किस शेप में बतानी है, हमने फ़ारेनहाइट स्केल में बतानी है। ठीक है, जैसे बच्चे हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, यानी कि ये यूनिट्स वगैरह ये डिफरेंट यूनिट होते हैं, यानी कि पहले के टाइम पे ना फ़ारेनहाइट की शेप में जो है वो बताते होते थे कि टेम्परेचर इस शेप में जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस यूनिट में आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें वही बात की है, उन्होंने हमें डिग्री सेंटीग्रेड का वो बताया है, तो हमने उसको कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो उसका फार्मूला उन्होंने हमें पहले ही दे दिया है, तो बस इस फार्मूले को हमने यूज़ करते हुए अपना आंसर लेके आना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा टेम्परेचर इन लाहौर, तो लाहौर का टेम्परेचर उन्होंने क्या बताया, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बच्चे हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब फॉर्मूला उन्होंने हमें खुद दिया है, ये फ़ारेनहाइट स्केल का फॉर्मूला है एफ़, और ऊपर ये डिग्री का साइन इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब ये 9/5 भी वैसे ही आ जाएगा, 32 भी वैसे ही आ जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 48 लिख देंगे। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इसको हमने हेडिंग दे दी। तो वही बच्चे अगेन ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब सी की जगह हमने क्या लिख देना, 48, जो कि हमें डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है कि लाहौर का जो टेम्परेचर है वो ये है। तो बस अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से पहले मैं 9, अब आपकी अपनी मर्जी, जिस तरीके से आपको ईजी लगता है आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब पहले मैंने क्या किया, 9/5 को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 1.8 मल्टीप्लाई 48 वैसे ही आ गया, प्लस 32 भी एज इट इज़ लिख दिया। अब इन 1.8 मल्टीप्लाई मैंने क्या किया, 48
कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया 86.4 प्लस 32 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो बच्चे मेरा जो आंसर आया फ़ारेनहाइट स्केल की शेप में वो आया 118.4। तो ये मेरा जो है क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ये बच्चे थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मतलब बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होती है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। बहरहाल ईजी है, आप बस थोड़ा सा माइंड लगाएं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ज़रा पहली स्टेटमेंट पे गौर करें, वो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, यानी कि हम लोगों ने फादर और जो सन की एज है ना उसका सम लिया, जो किसके बराबर आ रहा है, 72 ईयर्स के बराबर आ रहा है। अब बच्चे इस पहली स्टेटमेंट से हम लोगों ने अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे अगर हम गौर करें तो वो कह रहे हैं 6 ईयर्स अगो, अब 6 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 6 साल पहले द फादर्स एज, जो बाप की एज थी, वो 2 टाइम्स, 2 गुना थी। 2 टाइम्स कहते हैं 2 गुना, 3 टाइम 3 गुना, यानी इसमें जो 2 गुना की अगर टाइम्स की बात होती है तो यानी कि हमने उस नंबर से अपनी जो अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो बहरहाल वो क्या कह रहे हैं कि द फादर्स एज, जो बाप की एज है वो 2 टाइम्स थी, यानी 2 गुना थी द एज ऑफ द सन, बेटे की एज से। ठीक है, ये 6 साल पहले की बात वो कर रहे हैं। अब अगेन आगे वो क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो उस टाइम 6 साल पहले जब बाप की एज बेटे की एज से 2 गुना थी तब बेटे की एज क्या आती है। इन शॉर्ट हम लोगों ने ये बताना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट से हमने बच्चे अपनी पहली इक्वेशन बनानी है और सेकंड जो स्टेटमेंट है उससे हम लोगों ने अपनी सेकंड जो है वो इक्वेशन बनानी है। तो पहली तो जो है वो सिंपल सी है, वो जल्दी से हमारी फ़ोन से बन जाएगी। अब देखिए, जैसे कि हमें उन्होंने एक जो है वो अमाउंट दे दी है जबकि इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग खुद से लेट करते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बच्चे सन्स जो एज है वो लेट की, क्या हमने किसके इक्वल ले लिया, एक्स के इक्वल ले लिया। उसके बाद फादर्स एज क्या हमने लेट कर ली, वाई कर ली। ठीक है, अब उनकी पहली कंडीशन के मुताबिक उन्होंने क्या कहा कि जो बेटा और जो बाप और बेटे की जो एज है उनका सम जो है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो यहाँ से तो बच्चे हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू यानी कि जो पहली हमें कंडीशन गिवन थी उसके मुताबिक ये देखें एक्स प्लस वाई, एक्स हमारे पास क्या है, बेटे की एज, और वाई हमारे पास क्या है, फादर की एज है। उन दोनों का सम किसके बराबर है, 72 के बराबर है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ओके, अब हम जा रहे हैं 6 ईयर्स अगो, यानी कि 6 साल पहले की अब हम बात करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया 6 ईयर्स अगो को। तो सन्स एज, अब जैसे बच्चे देखें, हमारे पास जब कोई हमसे कहता है कि जी आपके 6 साल अभी की हमारी एज को अगर देखा जाए, हमसे कोई पूछा जाए कि आपकी 6 साल पहले एज क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी प्रेजेंट एज है ना बच्चे, उसमें से हम लोग -6 कर देंगे। ठीक है, यानी कि जितनी भी प्रीवियस एज के बारे में पूछा जा रहा है तो उतने साल को हम लोगों ने अपनी प्रेजेंट एज में से माइनस कर देना होता है। तो इस तरीके से वो हमें जो है वो इस चीज़ की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 ईयर्स अगो सन्स एज, अब सन की एज हमने किसके इक्वल लेट की थी, हमने एक्स के इक्वल लेट की थी ना। तो 6 साल पहले की वो बात कर रहे हैं तो हमने एक्स में से जो है वो 6 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेम इसी तरीके से उन्होंने बाप की भी तो एज की बात किया 6 साल पहले, तो हमने फादर्स एज में से भी यानी कि वाई में से जो 6 है इसमें से भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब हमने बच्चे इसको इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास कि जो फादर की एज है वो 2 गुना थी किससे, बेटे की एज से। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से फॉर्मूले की शेप में लिख दिया, फादर्स एज इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू सन्स एज, यानी कि बाप की जो एज है वो किसके बराबर थी, 2 गुना थी किससे, बेटे की एज से। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है वो बच्चे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, वैसे इतना मुश्किल रहा नहीं है। तो बहरहाल खैर, फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लेना, अच्छे से करके समझ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे हम लोग इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो भी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैंने क्या लिख दिया, यहाँ फादर्स एज था तो मैंने फादर एज हमने क्या लिखी थी, वाई -6। यहाँ बच्चे हम लोगों ने 6 ईयर्स अगो वाली जो है वो वाली अमाउंट्स देनी है। ठीक है, पहले वाली फर्स्ट कंडीशन में ना घुस जाना, हमने सेकंड कंडीशन की अब बात कर रहे हैं। तो यहाँ फादर्स जो एज है वो क्या बन रही थी, वाई -6 इज इक्वल टू 2, वैसे आ गया क्योंकि 2 गुना बात हुई थी ना कि बेटे की जो है वो एज से 2 गुना थी बाप की एज, तो 2 जो है वो वाला आ गया। और जो है वो सन्स एज क्या थी, x-6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y-6 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2x - 2 6 था 12, तो ये हो गया। अब इसको हम अपनी इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया, यानी जो जिस शेप की हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना उसी शेप में हम बना रहे हैं। ये देखें, जिस तरीके से ये हमारे पास देखिए, लेफ्ट साइड पे तमाम हमारे पास क्या वेरिएबल वाली अमाउंट्स है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट अमाउंट है। तो उसी शेप में हमने इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जी, वेरिएबल वाली हमने जो बच्चे अमाउंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे कर ली और जो बात दूसरी अमाउंट थी वो हमने क्या कर दी, राइट साइड पे, यानी कॉन्स्टेंट अमाउंट हमने राइट साइड पे कर दी। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या हो गया, -2x
प्लस वाई ऐसे ही हो गया इज इक्वल टू, अब ये माइनस का 12 प्लस 6 जो है वो किसके बराबर होता है -6। ये बच्चे आपके पास क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। तो अब बस हम लोगों ने जो है वो बेटे की एज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले तो बच्चे हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 और 2 जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, जबकि इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, -2x प्लस वाई। ठीक है, तो बच्चे हम अगर दोनों इक्वेशंस को माइनस करती हूँ तो ये मेरे पास जो प्लस प्लस के y हैं ये एक माइनस का हो जाएगा ना, तो ये दो मेरे पास y जब कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास जो x है वो डायरेक्ट उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बाय सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ऊपर मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और नीचे जो है वो मैंने क्या कर दिया, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -6। अब जैसे कि हमें मालूम है कि जब हम दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली अमाउंट वैल्यू होती है, इक्वेशन होती है, उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो नीचे वाली ये जो आपके पास माइनस का 2x था ये प्लस में हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का 6 किस में चला गया, प्लस में चला गया। ठीक है, अब ये y और y आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये बच्चे x के साथ जो है इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोनों प्लस में है तो 2 + 1 कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 72 में से बच्चे हमने बल्कि 6 जो है वो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बच्चे x की जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है जी। तो यहाँ से बच्चे मैंने क्या किया, x के साथ क्या लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 26 आ गई। अब बच्चे हमने मालूम क्या करना है, हमने जो 6 साल पहले जो बेटे की एज है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने लिखा सो सन्स एज इज़, तो हमारे पास जो बेटा है, देखें अब जो एक्स है वो हम लोगों ने बेटे की एज के इक्वल ऐड किया था ना, तो हमने वही लिख दिया कि जो सन एज इज़ एक्स इज़ इक्वल टू 26। और 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, तो 6 साल पहले को हम लोगों ने बच्चों उसकी किस शेप में इक्वेशन को लिखा था, x - 6। x क्या है, बेटे की एज है, यानी कि जो बेटे की प्रेजेंट एज है वो x हो गई, और 6 साल पहले तो माइनस प्रेजेंट एज में से हमने माइनस क्या कर देना है, 6 कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, 6 years ago सन्स एज इज़ इक्वल टू x - 6। x की जगह हमने क्या लिख दिया, 26 लिख दिया, माइनस का 6 कर दिया, और आंसर हमारे पास क्या आ गया, 20 ईयर्स। तो ये बच्चे हमारे पास मतलब 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी, 20 ईयर्स थी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब कहानियाँ ही है इसकी, बहरहाल फिर भी ईजी है, मुश्किल नहीं है। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, समझ आ जाएगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।